जबलपुर शहर में जहां महापौर जगत बहादुर सिंह अनु भैया जल पलावन की समस्या के निदान को लेकर आज पत्रकारों को सफाई पेश करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ शहर की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। हाल ही में 1-2 दिनों की लगातार बारिशों से गाजीनगर क्षेत्र में एक ई रिक्शा जल फ्लावर की समस्या के चलते सवारी समेत पलट गया था, जिसमें सूझबूझ से सवारी और चालक को बचाया। वहीं दूसरी तरफ शहर में जबलपुर का हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट एरिया अपनी गंदगी के आलम और समस्या को बयान करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट एरिया से लगा हुआ शांतिनगर क्षेत्र जो बंद नालियों के लिए मशहूर है, वहां यह भी कहा जाता है कि यहां की कॉलोनियां जेडीए के द्वारा निर्मित तो कर दी गई, पर बाद में नगर निगम के हाथ में आने के बाद में घरों के पीछे बने हुए टैंक और नालियां जर्जर और बंद हो गए हैं। जहां कई बार मीडिया बंधुओं से वहां के सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों की बात भी हुई, पर खबर चलने का असर सिर्फ इतना हुआ कि सफाई के नाम पर झाड़ू लगवा दी गई और गंदगी का आलम जहां का था, अब क्या सच्चाई है? इसमें महापौर के मीठे बोल कहे जाएं या जबलपुर शहर का हल्ला बोल, यह तो जनता ही जवाब देगी। देखिए, जल संकट और जल प्लावन दो बड़ी विकट समस्या थी जब मैं महापौर बना। जब लोगों को गर्मी में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता था, और जब बारिश में है तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। दोनों पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफलता हम लोगों को हासिल हुई। जल संकट काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ और 312 करोड़ से काम चालू है, तो जल संकट हमारा आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हर घर नर्मदा जल दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंचेगा। दूसरा विषय जो जल प्लावन का आपने कहा, जल प्लावन 100 से 125 हम लोगों के पास कंप्लेंट आती थी। हज़ारों घरों में जबलपुर शहर में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों से इसमें बहुत कमी आई है। हज़ारों घरों से हम लोग अब मात्र कुछ घरों में ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर पानी भरता है और उसकी निकासी भी तुरंत होती है। इस वर्ष अभी हम लोग बहुत बचे हुए कि किसी के घर में पानी भरे। सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं नाव भी चलती थी और कहीं कमर कमर पानी भरता था। लोगों की एक मंजिल पूरी डूब जाती थी, चाहे वो बिलहरी की बात करिए, तिलहरी की बात करिए, सिविक सेंटर की बात करिए, चाहे चेरी ताल की बात करिए, विजयनगर की बात करिए, कालीमठ की बात करिए, शिवनगर की बात करिए। मैं ऐसी सैकड़ों स्थान आपको गिना सकता हूँ जहाँ पर जल प्लावन होता था जबलपुर शहर में। अब वहाँ पर जल प्लावन नहीं हो रहा है और 125-150 शिकायतें आती थी, वो अब 10 और 15 और 17 शिकायतों पर सिमट के रह गई हैं, जिसका निराकरण भी हम लोग कुछ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, नालों पर नालियों पर अतिक्रमणों को तोड़ना, नालियों को चौड़ा करना और पुलियों को चौड़ा करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इससे बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोग जल संकट मुक्त हो चुके हैं और जल प्लावन मुक्त हो चुके हैं। इस पर तेजी से काम चल रहा है और सफलता आने वाले वर्ष में हम लोग को निश्चित तौर पर मिलेगी। सर, देखा जा रहा है कि अभी जो बारिश से 2 दिन निचले स्तर पर भी जो बाढ़ है वहाँ पे पानी भर रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पर व्यवस्था ये है कि जो हमारे बंद नाले आज से दशकों पहले बनाए गए थे, उनके जो बाजू वाले जो स्थान हैं उस पर ब्लॉक होता है, उस पर भी हम लोगों ने एक अच्छी प्लानिंग बनाई है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने सरकार को 400 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ जल प्लावन के लिए मांग की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पैसा हम लोगों को मिलेगा और अगले वर्ष तक, आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं कि कुछ स्थानों पर पानी भर रहा है, शायद अगले वर्ष से कहीं जबलपुर शहर में जल प्लावन नहीं होगा। बात करें, अभी बारिश शुरू हुई, जिस जगह सड़क बनी और अभी थोड़े से बारिश में खुद गई है, लोग परेशान हो रहे हैं उसको लेकर। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर लोग खुदी हुई सड़क को लेकर परेशान हो रहे होंगे। जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सड़कों को नुकसान होता है, जो डामलीकरण होता है। दामन और बारिश की दुश्मनी होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। निश्चित तौर पर जैसे ही बारिश खत्म होगी, सितंबर के माह में हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए का डामलीकरण का टेंडर लगाया है। सितंबर और अक्टूबर के माह में, जब से हम लोग, हमारी ये सरकार आई है नगर निगम में, आप इस बात को देखिए कि कभी आपको सड़क में बेशर्म के पेड़ लगाते हुए नहीं मिलेंगे। आपको हाईकोर्ट के निर्देश पर गड्ढे भरे गए, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई सड़कें जर्जर हो गई हैं या मेन सड़क कहीं पर आपको गड्ढे मिल जाएं तो आप देखिए आपको नहीं मिलेंगे। अंदर वार्डों के अंदर कुछ स्थानों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ स्थान है, वहाँ ज़रूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। 80% से ज़्यादा शहर गड्ढा मुक्त हो चुका है और जो छोटे गड्ढे नेचुरल तौर पर हर बारिश में होते हैं, वो सितंबर के माह में वो सारे गड्ढों को दूर कर दिया जाएगा और पुनः गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि कटंगा से और बारीघाट रोड तक एक तरफ पूरा खोद दिया गया। बारिश का समय है, वहाँ पे लोग जाम लगे जा रहे हैं। कब तक उसको, जब काम होगा, डेवलपमेंट होगा तो कुछ समय परेशानी होगी। फ्लाईओवर बनेंगे,
तो बनते समय में कुछ समय परेशानी होगी। 312 करोड़ हर घर नर्मदा जल चाहिए है, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी सब जगह होगी और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान 1 माह के अंदर हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, और जहां होता जा रहा है वहां पे बारिश के बाद एज इट इज़ जैसी रोड थी, बारिश में हम लोग सेटलमेंट का इंतज़ार करेंगे। बहुत अच्छे से जब सेटल हो जाएगा तो उसके बाद फिर बारिश के बाद सड़क को जैसी थी वैसी की वैसी सड़क रेस्टोर करके बना दी जाएगी। ये 312 करोड़ के हमारे टेंडर में ही है ये व्यवस्था, और ये व्यवस्था कर दी जाएगी।